हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी गौर अवस्थी वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओ लेवल M2 R5 के सैंपल पेपर सेट 1 के बारे में, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये क्वेश्चन पेपर जो मैंने सेट किया है वो ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को यूटिलाइज किया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें तथा पास में लगे घंटे के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप आ सकें मेरी वीडियो सबसे पहले। इसके साथ साथ नीचे दिए गए शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें, जिससे ज़्यादा लोगों के पास ये पेपर सेट पहुंच पाए और इसका बेनिफिट उठा पाए। जैसे कि आप जानते हैं कि पहली बार R5 का पेपर होने वाला है, तो बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि किस टाइप के पेपर आते हैं और कैसे उस पेपर को डील किया जाता है। तो आइए बात करते हैं इस पेपर के बारे में और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो मैंने इसमें इन्वॉल्व किए हैं। और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, क्योंकि इसके अंदर 10 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, टेक्स्ट विद इन द स्ट्रॉन्ग टैग डिस्प्लेड एज। जो स्ट्रॉन्ग टैग होता है वो कौन सा होता है, यानी किस टैग के माध्यम से आपके टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग किया सकता है। तो राइट आंसर इसका होगा बोल्ड। बोल्ड टैग के माध्यम से आप किसी भी टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। टीडी टैग इज यूज फॉर। जो टीडी टैग होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, तो टीडी के लिए अगर हम इसकी बात करें तो ये टेक्स्ट जो टेबल डेटा होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर ये टेबल रिकॉर्ड के रूप में यूज किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट फाइल इज। तो जावास्क्रिप्ट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो आपको पता होगा .js से यूज किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो JS यानी बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट आता है याहू, इन्फोसिक एंड ल्यूकस आर। तो याहू, जैसे कि आप जानते होंगे, याहू एक वेबसाइट है जिस पर आप सर्च इंजन के रूप में भी यूज होती है, न्यूज ग्रुप के रूप में भी यूज होती है। बाकी इन्फोसिक की अगर बात करें तो नए वर्ड हैं, लिकोस भी आपके लिए नया वर्ड है। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा वो सर्च इंजन के रूप में होगा, क्योंकि ल्यूकस और जो आपके इन्फोसिक है वो न्यूज ग्रुप नहीं है, तो इसका राइट आंसर सर्च इंजन हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द सर्च इंजन। सर्च इंजन के बारे में पूछ रहा है कि सर्च इंजन क्या है। तो सर्च इंजन एक प्रोग्राम होता है जो सर्च करता है आपके स्पेसिफिक कीवर्ड को। जो भी आप कीवर्ड देते हैं उसके अनुसार वो सर्च करता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट एंड एंड विद द टैग पेयर। तो यहां पर HTML जो टैग है वो आपका HTML डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करने के लिए यूज होता है और उसके साथ उसको एंड करने के लिए भी आप HTML टैग का ही यूज करते हैं। HR टैग यूज फॉर। तो HR को आपको पता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हमें लगानी होती है तो हम HR टैग का यूज कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 1.8 क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML का फुल फॉर्म मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहलाता है आपका HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1.9, व्हाट डज द CSS स्टैंड्स फॉर। तो CSS का फुल फॉर्म मेरे ख्याल से हर व्यक्ति जानता ही होगा, कास्केडिंग स्टाइल शीट कहलाता है CSS का फुल फॉर्म, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 10 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में लास्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTPS। तो HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यह एस का जो मतलब होता है वो सिक्योर में ही लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके ट्रू एंड फॉल्स में, यानी आपको यहाँ पर ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स की। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है, द एक्सटेंशन ऑफ CSS फाइल इज .cs। तो .cs आपकी जो एक्सटेंशन फाइल होती है वो नहीं होती, .css होती है, तो इसका राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, द यूज ऑफ फॉर्म इन HTML टू कलेक्ट यूजर्स इनपुट। तो कौन सा जो फॉर्म होता है वो क्या HTML के द्वारा यूजर इनपुट को कलेक्ट करता है, तो बिल्कुल ट्रू है, सही जवाब है इनका। इसके बाद यूजिंग P टैग इज एंड विद द करंट पैराग्राफ। करंट पैराग्राफ को बंद करने के लिए आप P टैग का यूज करते हैं, तो गलत जवाब है, ये फॉल्स है, क्योंकि आप P/बैकस्लैश का यूज करते हैं। टाइटल टैग कैन बी अपीयर इनसाइड बॉडी टैग। तो टाइटल टैग कभी भी बॉडी टैग के अंदर अपीयर नहीं करता है, तो ये भी आपका फॉल्स है, राइट आंसर नहीं है ये। इन फोटोशॉप B इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर ब्लर। तो ये फॉल्स है, क्योंकि ब्लर के लिए हम आपके कभी B को यूज नहीं करते। क्लिकिंग एंड होल्डिंग द माउस बटन ऑन ए टूल बार। अगर हम एक माउस बटन को एक किसी भी टूल बार पर होल्ड करते हैं, शोज एडिशनल टूल्स रिलेटिंग टू द टूल्स।
तो यहाँ पर फोटो एडिट के अंदर क्या वो रिलेटिंग टूल्स को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल ट्रू बात है, ये सही है। इसके बाद जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड टू वैलिडेट इनपुट डेटा। तो जावास्क्रिप्ट जो होती है वो वैलिड डेटा को इनपुट कराती है इन एचटीएमएल फॉर्म्स बिफोर सेंडिंग द कंटेंट टू द सर्वर। तो बिल्कुल सही बात है, तो ये इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा आपका। इसके बाद एचटीएमएल टैग फॉर द बिगेस्ट हेडिंग S6। तो एचटीएमएल टैग की आपको पता है कि हेडिंग्स जो होती हैं वो H1 से लेकर S6 यूज की जाती है, जिसमें सबसे बड़ी हेडिंग H1 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये फॉल्स है। इसके बाद एचटीएमएल टू क्रिएट ए हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के लिए आपको पता है कि ए हैरिफ यूज किया जाता है और यहाँ पर ए URL दिया गया है, दैट्स मीन ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है टेबल, TRTT ऑल टेबल टैग। तो ये फॉल्स है, क्योंकि TR जो होता है वो तो आपका टेबल टैग होता है, बट TT जो है वो आपका टेबल टैग नहीं होता। इसके बाद अगर हम मैचिंग वर्ड्स की बात करें तो मैचिंग वर्ड्स में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको इसका सुटेबल आंसर जो है उसके सामने लिखना होता है, जिससे जब आप ओएमआर शीट में फिल करें तो आपके सामने उसके आंसर मिलते रहते हैं। जैसे एफटीपी की अगर हम बात करें तो उसका राइट आंसर होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हमने इसके सामने बी लिख दिया। नेक्स्ट आता है एम से हम मार्क्यू टूल्स को यूज करते हैं, तो उसका राइट आंसर जो होगा वो जी हो जाएगा, हमने यहाँ पर जी लिख दिया है। H1 से लेकर S6 तक की बात की गई है, इसका मतलब ये क्या है, ये हेडिंग्स है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जे हो जाएगा। इसके बाद टाइटल टैग मस्ट बी विद इन। तो टाइटल टैग हमेशा किसके बीच में होता है, किसके बाद होता है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा हेड, यानी इसका राइट आंसर H हो जाएगा। इसके बाद टीडी को अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है कि टीडी का मतलब ही होता है टेबल डेटा, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका एल हो जाएगा, इसका राइट आंसर एल हो जाएगा। इसके बाद कलेक्टेड यूजर्स इनपुट, जो यूजर का इनपुट कलेक्ट करता है तो उसका राइट आंसर होगा ए, यानी क्योंकि फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद जीएसपी इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर। तो जीएसपी जो होती है वो आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। एक यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात की जाए क्लाइंट की है या सर्वर की है, तो इसका राइट आंसर सर्वर होगा, यानी इसका राइट आंसर आई हो जाएगा, आई। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट जो है वो बेसिकली आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। HTTP, तो HTTP की भी बात करते हैं तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डेटा आर ट्रांसमिटेड बिटवीन द डिवाइसेस थ्रू। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है वो किसके द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, दो डिवाइसेस के बीच में, तो इसका राइट आंसर एम हो जाएगा। मैसेंजर के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है, इसका राइट आंसर एम हो जाएगा। तो ये आपके मैचिंग वर्ड्स जो आपने यहाँ मैच करा लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स की अगर हम बात करें तो फिलिंग द ब्लैंक्स में जो पहला आता है वो इज एन एस्टिमल लिस्ट दैट लिस्टेड द आइटम विद द नंबर्स। तो कौन सा इसमें ऑप्शन है जो लिस्टेड करता है, तो उसका राइट आंसर ई हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको ई को रिप्रेजेंट करा देते हैं। करेक्ट एस्टिमल फॉर द मेकिंग ए चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के लिए जो हम यूटिलाइज करते हैं वो बेसिकली जो टैग यूज किया जाता है वो जी यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें 1 लगा हुआ है, क्योंकि चेक बॉक्स सिंपल लिखा जाता है, तो इसका राइट आंसर जी हो जाएगा, राइट आंसर जी होगा इसका। इसके बाद करेक्ट एस्टिमल फॉर द मेकिंग ए ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हम सेलेक्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है इनसाइड एस्टिमल टैग वी पुट द जावास्क्रिप्ट कोड। किस टैग के अंतर्गत हम जावास्क्रिप्ट कोड को पुट करते हैं तो इसका राइट आंसर आएगा आपका एफ, यहाँ पर एफ आ जाएगा इसका, स्क्रिप्ट टैग के अंदर यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एफ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वी कैन नॉट विद द फोटोशॉप। तो क्या हम फोटोशॉप के साथ द्वारा नहीं कर सकते, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर एच हो जाएगा। हम क्रिएट नहीं कर सकते फ्लैश मूवीज, ठीक है, फ्लैश मूवीज हम फोटोशॉप के द्वारा नहीं क्रिएट कर सकते, इसका राइट आंसर एच हो जाएगा। आई ड्रॉपर टूल्स। आई ड्रॉपर टूल्स की अगर बात करें सेलेक्ट द कलर एट द कर्सर, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो एल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ। किसके द्वारा आप एक नया पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, तो बी इसका राइट आंसर होगा। पी टैग के द्वारा आप एक नया पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद स्क्रिप्ट टैग कैन बी प्लेस्ड विद इन। तो स्क्रिप्ट टैग जो होती है वो आपके किसके अंदर रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि बोथ हेडर के अंदर भी रख सकते हैं और बॉडी के अंदर भी रख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। सी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका यहाँ पर जावास्क्रिप्ट इज ए टाइप्ड लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो आपकी
लूजली टाइप लैंग्वेज है, तो इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विद यू क्रिएट ए न्यू ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, किसके द्वारा आप एक नया जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर जे हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके वीडियो की, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कराई है अबाउट द M2R5, और ऐसी मैं और सारी वीडियोस लाता रहूंगा। मे भी पॉसिबल है अगली वीडियो जो मेरी होगी वो आपके ICT रिसोर्सेज यानी R4 की होगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आएगी, और आगे चलकर मैं IT टूल्स की दोबारा से वीडियोस अपलोड करूंगा, और मे भी पॉसिबल हिंदी लैंग्वेज में मैं कोशिश करता हूं कि अगली वीडियोस में हिंदी लैंग्वेज में लाऊं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कराई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।